मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में पूर्व सचिव और विधायक रोशन बेग सीबीआई की गिरफ्त में। आईएमए मामले में सीबीआई ने कल ही बेंगलुरु शिवाजी नगर विधानसभा मतक्षेत्र के पूर्व विधायक रोशन बेग को ले जाकर 7 घंटे की पूछताछ के बाद में पेश किया। फिर इनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आईएमए कंपनी के मालिक इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने 400 करोड़ लिए थे। रुपया वापस मांगने पर गुंडों को भेजकर धमकी दी थी। आज सुबह सीबीआई ने बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में स्थित रोशन बेग के घर पर रेड की है। दिल्ली मूल के 7 अधिकारी दाखिलों का जायजा ले रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज सुबह सीबीआई ने रोशन बेग के बेटे रुमान बेग के जय महल इलाके में स्थित घर पर भी रेड की है। सीबीआई अधिकारी बैंक डिटेल्स, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज सहित घर के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। दिसंबर में स्कूल खोलना ठीक नहीं होगा, कोविड सलाह समिति की राय। कोविड-19 को लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते में 9 और 10वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाने के बारे में चर्चा चल रही थी। इसी मुद्दे को लेकर आज सीएम ने कोविड सलाह समिति, आरोग्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ सभा की। सभा में हालात का जायजा और पोषकों की राय वगैरह की रिपोर्ट सीएम को पेश की गई। कोविड सलाह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम.के. सुदर्शन और आरोग्य विभाग ने सरकार को सलाह दी है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में स्कूल खोलना ठीक नहीं होगा। ठंडी के मौसम में कोविड वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसके बारे में फैसला लेना ठीक रहेगा, ऐसा कहा गया है। इसी को देखते हुए विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बताया कि एक्सपर्ट की सलाह है कि अभी स्कूल्स ना शुरू किए जाएं, इसलिए फिलवक्त के लिए राज्य में स्कूल्स नहीं खोले जाएंगे। उम्मीद है कि बीजेपी से टिकट मिलेगा, मल्लिकार्जुन खुबा। बीदर जिला बसवा कल्याण में कांग्रेस विधायक बी नारायण राव के निधन के बाद खाली हुए स्थान के लिए बहुत जल्द ही उपचुनाव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बसवा कल्याण से चुनाव में स्पर्धा के लिए टिकट मांगने पहुंचे मल्लिकार्जुन खुबा ने बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्थित बीजेपी दफ्तर में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील से मिलकर टिकट के लिए चर्चा की। फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा। बीजेपी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी। मैं किसी भी लालच के तहत टिकट नहीं मांग रहा, बल्कि क्षेत्र की अभिवृद्धि की ही मेरा मकसद है। बसवा कल्याण के सभी नायक और कार्यकर्ताओं सहित राज्य अध्यक्ष से मुलाकात की है। किस तरह बीजेपी को जितवाया जा सकता है, इसके बारे में सभा में चर्चा की गई है, बताया मल्लिकार्जुन खुबा ने। नए विधायकों ने लिया प्रमाण वचन। उपचुनाव में बेंगलुरु आरआर नगर के मुनिरत्ना और तुमकुरु शिरा के राजेश गौड़ा ने आज प्रमाण वचन लिया। विधानसभा के सभांगण में स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने इनको शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुनिरत्ना ने कहा कि सचिव स्थान देना ना देना सब सीएम के हाथ में है। हमारे नायक जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। सीएम कोई भी विभाग देंगे तो मैं काम करूंगा। डीके सुरेश के ईवीएम बयान पर पलटवार किया कि लोकसभा चुनाव में जब वो 2.5 लाख मतों से जीते थे तो ईवीएम का ख्याल नहीं आया, अब मैं जीता हूं तो इन्हें ईवीएम का ख्याल आया है, बताया मुनिरत्ना ने। देश और राज्य के सियासत में बड़ा उलटफेर होगा, स्वामी जी की भविष्यवाणी। आज दावणगेरे में पूर्व विधायक मोती वीरण्णा के घर में मीडिया से बात करते हुए कुड़ी मठ के डॉक्टर शिवानंद शिवयोगी राजेंद्र महास्वामी जी ने कहा कि मैंने पिछले दिनों अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के हारने की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई है। राज्य के बारे में जनवरी और फरवरी तक कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल राज्य में भी बड़ा सियासी उलटफेर होगा। कोविड के मामलों में और तेजी आएगी। क्या सीएम येडियुरप्पा सीएम के तौर पर अपनी मियाद पूरी करेंगे? इस सवाल का जवाब देने से इनकार किया स्वामी जी ने।
कर्नाटक बंद वापस लेने का कन्नड़ संगठनों से किया निवेदन। बेंगलुरु के अस्पताल से ही वीडियो बनाकर बीजेपी राज्य अध्यक्ष मल्लिकಯ್య गुत्तेदार ने मराठा अभिवृद्धि निगम का विरोध कर रहे कन्नड़ संगठनों से निवेदन किया है कि वो इस फैसले को वापस ले लें। बेलगाम के कुछ मराठा लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मराठा लोग कन्नड़ भाषा का आदर करते हैं और कर्नाटक को ही अपना वतन समझते हैं। कुछ आवारा लोगों के लिए मराठा अभिवृद्धि निगम को रद्द करना ठीक नहीं होगा। बेलगाम में जिस मराठा को भी कन्नड़ का अभिमान है बस उसी को सुविधाएं दी जाएं, ऐसी शर्त भी रखी जा सकती है। इसलिए सरकार का समर्थन करके कर्नाटक बंद का फैसला वापस लें, वीडियो में बताया मल्लिकಯ್య गुत्तेदार ने। बिल्ली की जान बचाने वाले किसान को सलाम। अपनी जान की परवाह न करते हुए बिल्ली की जान बचाने वाले किसान की हर तरफ तारीफ की जा रही है। गदग जिला शिरहट्टी तालुका के बन्नीकोप्पा ग्राम में बावड़ी में गिरी एक बिल्ली अपनी जान बचाने की 2 दिन से गुहार लगा रही थी। आने जाने वाले सभी इस बिल्ली को आवाज़ सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। जब इस ग्राम के किसान महंतेश ने बिल्ली की आवाज़ सुनी तो ये खुद जान जोखिम में डालकर बावड़ी में उतरे और बिल्ली को बाहर निकाला। इस घटना को स्थानीय युवकों ने मोबाइल में कैद कर लिया है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है। रेशम किसान संघ का चुनाव, जेडीएस उम्मीदवारों की जीत। चिंतामणि में कल रेशम किसान और किसान सेवा सहकार संघ के 12 निर्देशक स्थानों के लिए चुनाव किया गया, जिसमें विधायक कृष्णा रेड्डी के समर्थक जेडीएस पक्ष के 10 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। अब 5 साल तक यही पैनल रहेगा। कृष्णा रेड्डी और सुधाकर के समर्थकों के बीच कड़ा मुकाबला था। जेडीएस के नेताजी गौड़ा, शिवरेड्डी, श्रीनिवास गौड़ा, विश्वनाथ रेड्डी, मुनि वेंकटप्पा, नटराज के एम गंगम्मा ने जीत हासिल की। सुधाकर के समर्थकों में चंद्रकला और मंजुनाथ कामयाब रहे। इस मौके पर जेडीएस के मुखंड मल्लिकार्जुन गौड़ा, मुदस्सर नजर सहित और भी लोग शामिल रहे। बेंगलुरु में कोविड के बीच वर्ल्ड लेवल फैशन शो। कोविड के संकट से बेंगलुरु शहर धीरे धीरे उभर रहा है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। जिंदगी अब पूरी तरह पटरी पर आती दिखाई दे रही है। इसी के बीच आर्किड इवेंट के सहयोग से वर्ल्ड लेवल फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करते हुए स्पर्धियों ने रंगारंग कपड़े पहनकर दर्शकों को लुभाया। वंदे मातरम गीत पर खास अंदाज में स्पर्धी रैंप पर थिरकते रहे। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। 30 प्रोफेशनल मॉडल्स ने अपना जलवा दिखाया। बेंगलुरु के एक प्राइवेट होटल में प्रसिद्ध मॉडल मधुसूदन रामनाथन ने इस शो का आयोजन किया था। कई राज्यों से इस शो में भाग लेने के लिए स्पर्धी आए थे। इस कार्यक्रम में जीतने वाले बुधवार को होने वाले मिस आइको टीन स्पर्धा में भाग लेंगे। विजयनगर जिला बनने से इस भाग की अभिवृद्धि होगी। प्रसन्नानंद पुरी स्वामी जी आज हॉस्पिटल के वाल्मीकि मंडप में मीडिया से बात करते हुए वाल्मीकि गुरुपीठ के प्रसन्नानंद पुरी स्वामी जी ने बताया कि विजयनगर के जिला बनने से इस भाग के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए मैं अरण्य सचिव आनंद सिंह का अभिनंदन करता हूं। वाल्मीकि समुदाय को 7.5% आरक्षण देने की बात सरकार ने की है, इसका हमें इंतज़ार है। आज के दौर में लोगों में जागरूकता आई है। चुनाव में किसको लाना किसको न लाना इस बारे में जनता जानती है। श्री रामुलु को सीएम पद क्यों नहीं मिला, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये उनसे ही पूछिए, बताया स्वामी जी ने। मंगलुरु मैसूर के बीच विमान सेवा की शुरुआत। इस भाग के लोगों का बहुत दिनों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। एयर इंडिया के अलायंस विमान संस्था ने ऐलान किया है कि दिसंबर 10 तारीख से मैसूरू और मंगलुरु के बीच विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी। मैसूरू में एयरपोर्ट के निर्माण के बाद यह पहला मौका है कि यहां से मंगलुरु के लिए विमान उड़ेगा। 9i532 विमान सुबह 11:15 को मैसूरू से उड़कर 12:15 को
मंगलुरु पहुंचेगा। फिर मंगलुरु से 9I-533 विमान 12:40 पर उड़ान भर के 1:40 मैसूर पहुंचेगा। इस घोषणा के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने ट्विटर के जरिए इसका स्वागत करते हुए पीएम मोदी और राज्य विमानयान सचिव हरदीप पुरी का अभिनंदन किया है। बीबीएमपी के खिलाफ ठेकेदारों का आक्रोश। आज बेंगलुरु में बीबीएमपी के सामने ठेकेदार संघ की ओर से संघ के अध्यक्ष केटी मंजुनाथ के नेतृत्व में बीबीएमपी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रदर्शन किया गया। इस रैली में सरकार और बीबीएमपी अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि करीब 25 महीनों से ठेकेदारों का बाकी बिल को अदा नहीं किया गया। ऐसे में कैसे काम पूरे किए जा सकते हैं। उसी तरह कार्मिकों का वेतन देने के लिए रुपया नहीं है। जल्द से जल्द बाकी बिल को अदा करने की मांग की ठेकेदारों ने। दो गुटों के बीच पथराव, एक व्यक्ति घायल। कल शाम बेलगाम के पीबी रोड शाहपुर खासबाग जयवंती मंगल कार्यालय के प्रार्थना स्थल के पास दो गुटों में किसी बात को लेकर झड़प होने की घटना घटी है, जिसके कारण पथराव हुआ तो एक व्यक्ति घायल हुआ है। शाहपुर थाने के सीपीआई राघवेंद्र हवालदार मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। इस इलाके में कड़ा पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। चुनाव जीतने के लिए हर समुदाय का निगम बनाया जा रहा है। सतीश जारकीहोली आज मस्की में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कांग्रेस नायक और केपीसीसी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने लिंगसूर के हेलीपैड के पास मीडिया से बात करते हुए कहा कि जात के आधार पर जनता को लालच देकर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जनता की रक्षा छोड़कर वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इनको जनता ही सही जवाब देगी। बसवा कल्याण में किसको टिकट दिया जाएगा, इस सवाल का जवाब दिया कि इसका फैसला अभी नहीं हुआ। मस्की और बसवा कल्याण के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है, बताया सतीश जारकीहोली ने। रोशन बेग से हमारा कोई संबंध नहीं, सिद्धरामैया। रायचूर में मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने बताया कि रोशन बेग से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो हमारे पक्ष में नहीं आया। मैं कंपनी घोटाले में जमीर अहमद खान का भी नाम है। इस सवाल का जवाब दिया कि 3 बार जांच एजेंसी जमीर अहमद को बुलवाकर इंक्वायरी की है। इस मामले में उनका कोई रोल नहीं बताया है। जमीर खान ने आने वाले उपचुनाव में मस्की के लोग प्रताप गौड़ा पाटिल को सबक सिखाएंगे। यहाँ हमारी जीत पक्की है। बीजेपी अपने अधिकार का गैर इस्तेमाल करके चुनाव कर रही है। हम सब एक हैं, हमारे नायकों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, बताया सिद्धरामैया ने। घर बैठे दर्शकों के लिए खुशखबरी। 4TV न्यूज़ और बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर पठान केबल नेटवर्क NXT सेटअप बॉक्स में चैनल नंबर 132 पर। तो आज ही संपर्क कीजिए आपके मनपसंद चैनल को देखने के लिए। पठान केबल नेटवर्क बीजापुर, मोबाइल संख्या 8073403655 और 7411718018 पर। इसी तरह टाटा स्काई बॉक्स चैनल नंबर 1479 BRDS सेटअप बॉक्स में 802 पर देश, दुनिया और कर्नाटक राज्य के साथ साथ बीजापुर से जुड़ी हर अहम खबरें कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं आप। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।